वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज वापस से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एम्स जो हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, ठीक है, अब एम्स में आपके चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स पटना हो, या फिर पीजीआई में या विभिन्न विभिन्न जो भी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल अटेंडेंट के वैकेंसी आती हैं, ठीक है। और उसमें आपका जो सिलेबस दिया है, ठीक है, देखिए पीजीआई लखनऊ और एम्स का सिलेबस जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का है सेम है, ठीक है। तो इस पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लेंगे, पहली बात तो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ कोई किसी ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो हम कवर करने वाले हैं आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं उस टॉपिक को, और ये गारंटी के साथ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं या ये पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपके जो भी, जैसे कि एम्स में 40 नंबर का पूछा जाता है, बाकी पीजीआई में 60 नंबर के पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है, इस सिलेबस से, तो आपका एक भी नंबर यहाँ से कटने वाला नहीं है। तो पहला हम देखेंगे रोगी के बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। और इसमें आपके 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। एक शारीरिक जो फिजिकल नीड्स होती हैं वो, दूसरा आपका स्वच्छ आवश्यकताएं, और तीसरा उन्मूलन की जरूरतें। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, बिस्तर और बिस्तर बनाना, ठीक है, और आराम, नींद, विराम, बाकी ये सभी चीज़ें देखते हैं। आपका ये रोगी के बुनियादी जरूरतों को पूरा करना 3 टॉपिक में 3 वीडियो में अपलोड होगा। तो आज के वीडियो में देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी के वीडियो के अपडेट पाने के लिए। गाइस एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। देखिए पहला स्नान के प्रकार, पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान, आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान, स्वयं स्नान करने की प्रक्रिया, स्नान करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियाँ, और बिस्तर पर स्नान। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि बिस्तर पर स्नान देने के लिए आवश्यक उपकरण, मूलाधार की देखभाल। मूलाधार का मतलब है जनांग क्षेत्रों की जो भी होता है, ठीक है। मूलाधार देखभाल का महत्व, रोगी की नहाने में मदद करना, ठीक है। और नहाते टाइम आप देखेंगे त्वचा में क्या असमानताएं आ रही हैं उस चीज़ को, ठीक है। और सिट स्नान जो होता है, इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मरीज को सिट स्नान देना, तैयार होने में मरीज की मदद करें, ठीक है। मुंह की देखभाल, मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में जो आपकी, देखिए जीडीए की भूमिका, मतलब एक जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनकी भूमिका क्या रहनी चाहिए। और मौखिक स्वच्छता का महत्व, बालों की देखभाल में जीडीए की भूमिका, ठीक है। मतलब ये जीडीए मैं बोला हूँ क्योंकि जीडीए की बुक से आपको ये तैयार जो भी है सिलेबस उठाया गया है, नोट्स बुक तैयार किया गया, तो इसलिए मैं जीडीए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है नर्सिंग गाउन, मरीज को कपड़े पहनाने में जीडीए की भूमिका, ठीक है। तो देखिए पहले हम देखेंगे स्नान क्या होता है। स्नान एक आम दैनिक कार्य है जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है। अब देखिए आपको ये वन लाइनर के रूप में एक प्रॉपर थ्योरी है, आप यहीं से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। जैसे आपको आप यहीं से एक लाइन से क्वेश्चन बना देगा, क्या स्नान क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, स्नान एक दैनिक कार्य है, मानव जीवन का एक दैनिक कार्य है। स्नान एक खराब मानव जीवन के खराब दैनिक कार्य है, ठीक है। स्नान जरूरी नहीं होता है जीवन के लिए, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको राइट आंसर करना पड़ेगा फिर। और फिर दे देगा मरीज को स्नान कराने का उद्देश्य क्या है, तो 3 ऑप्शन दे देगा। त्वचा को साफ करना, त्वचा के लिए ब्लड सर्कुलेशन चालू करना, ठीक है। और स्वयं की छवि में सुधार करने के लिए, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, ठीक है। तो आपको राइट आंसर करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, शरीर में दुर्गंध को कम करने और वर्तमान कार्यों को, श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्नान के प्रकार, स्नान कितने प्रकार के होते हैं। अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो आपको देखना है स्नान कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान, आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान, स्वयं स्नान। तो ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से स्नान के प्रकार नहीं है, टाइप ऑफ स्नान, जो भी स्नान के प्रकार हैं वो कौन से नहीं है, आपको चॉइस करना है। तो 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देगा, एक और डिफरेंस ऑप्शन रहेगा, तो उसी को हमको राइट आंसर करना होगा, ठीक है। अब पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान क्या होता है। स्नान के दौरान मरीज को गर्म रखने के लिए कमरे में तापमान को सेट करें, जो आपका रूम टेम्परेचर है जिसमें आप पेशेंट को स्नान करवा रहे हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर सेट करना है, ठीक है। उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पर्दे या ब्लाइंड को लगाना है, तब उसके बाद स्नान की प्रक्रिया चालू करना है। गर्म पानी को 2 बड़ी चिलमचियाँ, मतलब आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मग, ठीक है, जग या मग ले सकते हैं। एक धोने के लिए, दूसरा सुखाने के लिए, ठीक है। मतलब एक धोने के लिए आपको मग तैयार करना होगा, एक सुखाने के लिए। प्रत्येक चिलमिचियों में धोने का कपड़ा रखें, ठीक है, साफ कपड़ा रखें। शरीर को धोते और सुखाते समय मरीज को आराम से हिलाएं, ठीक है। शरीर को धोते और सुखाते समय मरीज को आराम से हिलाएं। अब ये नहीं है कि आप उसका कोई सा भी अंग पकड़ कर जोर से खींच दें या झटका दे दें, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार पेशेंट है, ठीक है। तो उसको सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान क्या होता है। आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक में हमने क्या देखा, पहले देखा कि पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान, ठीक है। अब
उसके बाद आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान क्या होता है, ठीक है। इसमें आंशिक आंशिक जैसा आप देख रहे हैं, आंशिक मतलब आपको पूरा स्नान नहीं करवाना है पेशेंट को, ठीक है। आंशिक रूप से ही स्नान करवाना है, जिसे अधूरा आधा अधूरा बोलते हैं। गर्म पानी की 2 अट्टे तैयार रखें, जिन्हें मरीज को धोते और सुखाते समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मरीज नहीं पहुंच सकता है, जैसे पीठ, वहां धोने में मरीज की सहायता करें, ठीक है। स्नान के तुरंत बाद सुखाने के लिए मरीज को तौलिया और चादर दें। आपको क्वेश्चन से पूछ सकता है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान है। तो ऐसे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आपको राइट आंसर करना पड़ेगा। शरीर को धोते और सुखाते समय मरीज को आराम से हिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वयं स्नान करने की प्रक्रिया, मतलब पेशेंट बीमार पेशेंट खुद अपने से स्नान करता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, आप उसमें क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, आप उसकी कैसी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सुनिश्चित करें कि टब या शावर उपकरण साफ हो। जिस बर्तन में पानी भरा है, जिस बर्तन से स्नान करने वाला है मरीज, उसको आपको सुनिश्चित करना है कि वो साफ और सुथरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टब या शावर के फर्श पर ना फिसलने वाला मैट रखें, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे ये आपका टब रखा है, इसमें पानी है और मरीज यहीं पे बैठ के नहाने वाला है या चल के आने वाला है, तो ये सुनिश्चित करना है आपको कि ये इस पर पैर फिसलने वाला ये मटेरियल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पानी का तापमान जांचें और खुद जो है पेशेंट उसको भी जांचने दें कि आप भैया एक बार टेस्ट कर लो, देखिए आप जो भी टेम्परेचर है पानी का, इसका सहन कर सकते हैं कि नहीं सहन कर सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत ठंडा हो, ठीक है, या बहुत गर्म हो, जिससे मरीज को दिक्कतें हो सकती है। चौथे नंबर पर टब या शावर तक जाने में मरीज की सहायता करें, ठीक है। अब जैसे कि मरीज यहाँ पे है, इसका रूम यहाँ पे है, ठीक है, ये बेड पे लेटा हुआ है, तो अब इसको स्नान करने के लिए यहाँ पे आना है, तो आप इसको साथ लिवा के आना है, इसकी हेल्प करना है यहाँ तक आने में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये भी सुनिश्चित करते हैं मरीज की चप्पल पहने हुआ है कि नहीं। जब वो जाता है यहाँ तक, टब या शावर तक या बाथरूम तक नहाने के लिए जा रहा है, तो ये भी सुनिश्चित करना है कि वो नंगे पाँव ना जाए, वो चप्पल पहना हुआ है कि नहीं, ठीक है। मरीज को टब के किनारे पर बैठने में मदद करे, जो आपका ये टब शावर रखा है यहाँ पे, आप उसको बैठाएंगे, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करना है बैठाने में उसकी, ठीक है। अगर टब के पीछे की दीवार पर पकड़ने का डंडा है, तो मरीज को उसके एक हाथ से पकड़ने, जैसे साइड में यहाँ पे डंडा हुआ है, तो ये डंडा पकड़ने के लिए उसको कहें, ठीक है। स्नान के बाद तुरंत सफाई के लिए मरीज के तौलिया और चादर दीजिए, ठीक है। जैसे ये स्नान कर लेता है, तो आपको तुरंत उसके शरीर को पानी को सुखाने के लिए एक स्वच्छ तौलिया और चादर देना है, प्रोवाइड करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि स्नान करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां, क्या सावधानियां आपको स्वास्थ्य कर्मी के रूप में करना है, ठीक है। नर्स या डॉक्टर से सलाह और प्रत्येक मरीज के लिए स्नान की विधि पर चर्चा करें। जो भी आपका डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा है या नर्स देख रही है, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट में जो आप की ड्यूटी रहेगी, ठीक है, आपको नर्स और डॉक्टर की हेल्प के लिए ही रखा जाता है। तो स्नान के प्रकार, आवृत्ति और समय तय करते समय रोगियों की वरीयता और शर्तों पर विचार करें। ये भी आपको देखना है कि स्नान कितने टाइम्स करवाना है, जैसे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम, या तो केवल सुबह ही या तो शाम ही। ये सभी जो भी आपकी आवृत्ति है, ठीक है, इस पर आपको वरीयता देनी चाहिए और विचार करना चाहिए। मरीज की गोपनीय जो भी प्राइवेसी है, इसकी जरूरत को जरूर इंपॉर्टेंट दें। ये नहीं है कि उसका प्राइवेसी आप जो भी चीज़ें हैं इसका महत्व नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मरीज के स्नान के लिए आवश्यक वस्तु, जैसे साबुन, पानी और सफाई के लिए तौलिया की व्यवस्था करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्नान कराते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां, वही चीज़ें, ठीक है। 5 पॉइंट पे सुनिश्चित करें कि प्रयोग किए जाने वाला पानी गर्म हो। मरीज को पानी का प्रेशर जांच करने दें। मरीज को नल और बाथरूम के सामान का उपयोग की इजाज़त दें, ठीक है। बहुत से भेदभाव नहीं करना है कि यार आप पेशेंट हो, आप बीमार हो, आप नल को नहीं छू सकते, आप इस चीज़ को नहीं छू सकते, तो ऐसा आपको नहीं भेदभाव करना है, ठीक है। स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब गीली चादरें और तौलिया हटा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिस्तर पर स्नान के प्रकार, जब आप बेड पे पेशेंट को स्नान करवा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखना है। तो पहला शावर, उसके बाद स्वयं सहायता, उसके बाद पूर्ण रूप से बिस्तर पर स्नान, उसके बाद आंशिक रूप से स्नान। अधिकांश चलने वाले रोगी शावर लेने में सक्षम होते हैं। शारीरिक सीमाओं वाले मरीज वाटरप्रूफ कुर्सी का उपयोग करके शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्वयं सहायता कैसे करनी है। कुछ रोगी बिस्तर तक सीमित रहते हैं और इस प्रकार स्नान आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। पूर्ण रूप से बिस्तर पर स्नान देखभाल करता पूरे शरीर को धोने के साथ साथ उन रोगियों की मदद करता है जो बिस्तर पर सीमित रहते हैं। आंशिक रूप से स्नान देखभाल करता केवल उन क्षेत्रों की सफाई करता है जो शरीर में परेशानी या गंध का कारण बनता है, जैसे कि कांख हुआ, अवजनाना के क्षेत्र हुए, पीठ हुआ, इन सभी चीज़ों को जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं और उसी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। बिस्तर पर स्नान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए त्वचा को साफ रखना है, मरीज को आराम और ताज़ा बनाए रखना है, और जो आपका सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन हो, इसको आप उत्तेजित करना और इस त्वचा के माध्यम से उन्मूलन को बढ़ाना, ठीक है। और स्नान कराते टाइम त्वचा की जांच भी हो जाती है, जैसे कि त्वचा पे एक जगह पे लेटे लेटे लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाता है, चकत्ते संक्रमण, बिस्तर पर घाव को इसके लिए त्वचा का निरीक्षण करना है, ठीक है। मरीज को स्वयं छवि और भावनात्मक मानसिक भलाई में सुधार लाना तथा दबाव घावों को रोकना होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बिस्तर पर स्नान देने के लिए आवश्यक उपकरण, ठीक है।
देखिए गर्म और ठंडा पानी के 2 सुराही लेना है आपको, ठीक है। स्नान तौलिया 2 लेना है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं कि इनमें से जब हम बिस्तर पर स्नान कराते हैं, इनमें से कौन से आवश्यक उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन दे दिएगा कि स्नान तौलिया कोई नहीं, ठीक है। बड़ी चिलमसिया की संख्या 1, ऐसे 4 ऑप्शन बना सकता है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बिस्तर पर तैयार करने के लिए चादर, शीशा, मरीज के कपड़े, नेत्र की जो देखभाल के लिए सफाई रूल, 7 डोंगा, ठीक है। और एक स्वच्छ ट्रे जिसमें निम्नलिखित क्या होना चाहिए भैया। मुंह की देखभाल के लिए उपकरण, स्पंज 2, इसकी संख्या 2 होनी चाहिए। साबुन और एक सेकंड, साबुन रखने वाला बर्तन, सुगंधित पाउडर, तेल, कंघी, कपास, ड्रेसिंग पैड 2, नेल कटर कवर के साथ, बरसाती किडनी ट्रे, पेपर बैग, दस्ताने, ठीक है। ये चीज़ें नेक्स्ट देखना है कि मूलाधार की देखभाल कैसे होता है। देखिए बाह्य जनांग और आसपास के क्षेत्र की सफाई को मूलाधार स्वच्छता कहा जाता है। ऑप्शन देगा कि मूलाधार की स्वच्छता निम्न से किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बना देगा बाह्य जनांग और आसपास की क्षेत्र की सफाई करना, ठीक है। पीठ की सफाई करना, बाह की सफाई करना, सर की सफाई करना। तो आपको यहीं पे सिलेक्ट करना हो तो जनांग वाला ऑप्शन जो देखेंगे उसी आपको राइट आंसर कर देना है। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और यही एक पढ़ाई का बेस्ट तरीका है। आप खुद थ्योरी पढ़े और उसमें से क्वेश्चन को चॉइस करें कि ये क्वेश्चन बना सकता है। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आपकी तैयारी समझ लीजिए 100 और 10% हो चुकी है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रटना नहीं है, रटना जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लिए, ये फिर आपको कोई काम की पढ़ाई नहीं है। खुद थ्योरी से अपने से क्वेश्चन बनाना सीख जाइए और आपकी जो भी यहाँ पे किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है और आप खुद अपने आप में एक टीचर बन जाएंगे। स्टडी ऐसे करिए कि आप खुद दूसरों को पढ़ा सकें, ठीक है। ये नहीं है कि बस एग्जाम में हमको पास करना है, 200-300 वन लाइनर क्वेश्चन रट लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूलाधार देखभाल जनांग, स्नान और आसपास क्षेत्र की धुलाई है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट मूलाधार देखभाल का महत्व। देखिए इसका महत्व आप इसी से क्वेश्चन फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मूलाधार देखभाल का महत्व है या महत्व नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा। सूजन से राहत के लिए, दर्द को दूर करने के लिए, सर्कुलेशन को उत्तेजित करने के लिए, संक्रमण को फैलाने और चिकित्सा को घटाने के लिए। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है। तो ये और भी सही है, ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं वो लोग। और देखिए यहाँ पे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, मरीज को आराम देने के लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है मूलाधार की देखभाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो है रोगी को नहाने में मदद करना। चरण फर्स्ट, हाथ धोएं, ठीक है। हाथ धोएं और सभी चीज़ों को इकट्ठा और पानी का तापमान जांचने के बाद बिस्तर के किनारे ले जाएं, ठीक है। किसको ले जाएं भैया, मरीज को ले जाना है बिस्तर के किनारे। चरण 2 में क्या करना है, मरीज को प्रक्रिया समझाएं कि भैया ये चीज़ें ऐसे होंगी और ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। चरण 3 में चीज़ों को मरीज के आसपास उनकी पहुंच के भीतर रखें। ये नहीं है कि पेशेंट को आप यहाँ नहला रहे हैं, ठीक है, और आपको जैसे मरीज की ज़रूरत है शीशा देखना हो उसका कि चेहरा उसका कैसे, तो आप शीशे को यहाँ पे रख दिए हैं, तो यहाँ से इसको मरीज को लेने में करना ही होगी। इसलिए उसके आसपास ही रखना है सभी चीज़ें जो उसको ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि वो अपने हाथ से या आपसे मांग सके। और आप भी लेने जाएंगे तो भैया उसको नंगा या खुला छोड़कर तो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चरण 4 में उपयोग करने के लिए स्टूल या चादर की व्यवस्था करें। चरण 5 में मरीज को जांचें। चरण 6 में मरीज को पूछें कि वह बिस्तर पेन चाहता है कि नहीं। चरण 7 में सभी ऊपर के कपड़े और मरीज के कपड़े को हटा दें, सिवाय एक चादर या कंबल, और सिर के नीचे तकिया रखें अगर मरीज असुविधाजनक महसूस करता है तो। चरण 8 में मरीज को ठोड़ी के नीचे तौलिया रखें, ठीक है। और चरण 9 में मौखिक स्वच्छता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है चरण नंबर 10 में मरीज की आंखों का ध्यान रखने के लिए गीली रुई को चतुष्कोण के भीतर मतलब अंदर से आपको बाहर की ओर साफ करना होता है, ठीक है। पानी के तापमान की जांच के बाद अपने हाथ के आसपास स्पंज तौलियों को लपेटें। फिर पानी में मरीज का चेहरा धोएं, नहाने के लिए तौलिए से चेहरा सुखाएं। चरण 12 में स्पंज तौलियों को लें और उसे अपने हाथों में लपेटें। साबुन लगाएं, मरीज की गर्दन और कान को साफ करें, ठीक है। चरण 13 में साबुनदानी में स्पंज तौलिया रखें, ठीक है। दूसरा स्पंज तौलिया लें और पानी में खंगालें और गर्दन और कान के साबुन को साफ करें। पहले आपने क्या किया है, पहले आपने साफ किया है, फिर सुखाने के लिए आपने उसको साफ किया है, ठीक है। स्पंज तौलिया दोनों जगह आपने यूज किया है। चरण 14 में दूसरे हाथ के नीचे चादर के साथ बरसाती बिछाएं, ठीक है। अब पहला हाथ हो गया है, अब दूसरा हाथ भी आपको जैसे कांख सही से बाहर की अंदर से बाहर की ओर आपको साफ करना है। बाहों को संपर्क करें, साबुन लगाते समय परिपत्र आंदोलन का प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट देखना है चरण 15 में धोएं और नहाने के तौलिए से बाजू को सुखाएं, ठीक है। पानी का बर्तन मरीज के हाथ के नीचे रखें, ठीक है। जो आप जैसे कि ये बर्तन है, ठीक है, और आप मरीज का हाथ ऐसे है, ठीक है, तो इसके नीचे बर्तन रखना है आपको, ठीक है।
इसके बाद दूसरे हाथ के नीचे चादर के बरसाती बिछाएं और चौर संख्या 13 और 14 दोहराएं। पानी बदलें, नहाने के तौलिए से मरीज को छाती कवर करें, ऊपर की चादर को नाल क्षेत्र तक मोड़ें और चौर संख्या 15 को दोहराएं। साबुन लगाते समय पैपत आंदोलन का इस्तेमाल करें। विपरीत पैर के नीचे चादर के बरसाती बिछाएं और चौर संख्या 15 और 16 की तरह आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं त्वचा में असमानताएं। नहाते टाइम आपको क्या क्या देखिए, आप यहीं से क्वेश्चन एक बना सकता है कि नहाते मरीज को नहलाते टाइम आपको त्वचा में किस प्रकार निम्न से कौन से असमानताएं दिख सकती हैं। तो ऑप्शन दे देगा तापमान, बनावट, सूजन, फिर और एक अलग ऑप्शन दे देगा, तो वही हमको करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस आपको ये चीज़ को ध्यान में देखना है कि असमानताएं हो सकती हैं। इससे टेम्परेचर उसका ठंडा या गर्म हो सकता है। ठीक है, अगर गर्म है तो आप समझ जाएंगे कि फीवर है, या बनावट उसकी देखेंगे कि चिकनी, लोचदार, सूखी, रूखी, पोषण की कमी, त्वचा की बनावट, या ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि मरीज को नहलाते टाइम जो उनके त्वचा की बनावट किस प्रकार की असमानताएं दिख सकती हैं। तो जैसे कि त्वचा का सूखी रूखी दिखना, त्वचा का चिकनी या लोचदार दिखना, फिर दो ऑप्शन और इसी तरीके से बना देंगे। तो आपको ऐसे ही ध्यान में देखना है और ऑप्शन को करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को वहाँ पे चॉइस करना है। तो सूजन भी आपको दिख सकता है। सूजन में क्या दिख सकता है, खिंचा हुआ सख्त दिख सकता है, आमतौर पर टखने, पैर या किसी अन्य लटकते हुए भाग से शुरू होता है, चोट के साथ जुड़ा हो सकता है। त्वचा के पे घाव भी आपको दिख सकता है। घाव में कैसे कि जैसे कि त्वचा के घाव में चकते, वृद्धि या फटना, इस तरीके से आपको चीज़ें असमानताएं दिख सकती हैं। तो गाइज वीडियो अभी लंबी होने वाली है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट जो भी है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है गाइज, देखिए यहाँ से अगर आपने सही तरीके से वीडियो देखा है और वीडियो को पॉज करके थ्योरी पढ़ा है, खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है, तो इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है। ठीक है गाइज, ये सभी टॉपिक थ्योरी वाला कंप्लीट होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वो भी प्रीवियस जो आपके जैसे कि दिल्ली एम्स हुआ या पटना हुआ या भुवनेश्वर हुआ, इन सभी एम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को इसी टॉपिक में हम दिखाएंगे कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक साथ आपका कवर होने वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।